उस्मान बाला की जली हुई लाश उठाकर झोंपड़ी से बाहर आता है। बाहर अरहान बे और अलाउद्दीन बाला खातून की लाश देखकर रोने लगते हैं। उस्मान गुस्से से पूछता है, किसने ये सब किया है? गाजी जवाब देता है, बेगम खातून ने ये सब किया है। मरियम भी तस्दीक करते हुए कहती है, गाजी सच कह रहा है, ये सब बेगम खातून ने किया है। उस्मान गुस्से में कहता है, मैं उनके लिए जहन्नम बना दूंगा। दूसरी तरफ बेगम खातून रास्ते में अलब्बे से मिलती है और कहती है, मैंने बाला खातून को मार दिया है। अलब्बे गुस्से से जवाब देता है, तुमने गलती की, बाला खातून को नहीं मारना था। उस्मान बेगम खातून की तलाश में वहां पहुंच जाता है। अलब्बे उस्मान को देखकर सिपाहियों को हुक्म देता है, उस्मान पर हमला करो। अरहान बे भी उस्मान के पीछे आ जाता है और सिपाहियों पर तीर बरसाने लगता है। उस्मान बेगम खातून पर खंजर से हमला करता है जो उसके बाजू पर लगता है। बेगम खातून और अलब्बे वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ सूफिया छपकर ये सब देख रही होती है और तुर्कों को आपस में लड़ते देखकर खुश हो रही होती है। उस्मान बेगम खातून की तलाश में इसका पीछा करता है, लेकिन बेगम खातून नहीं मिलती। उसी दौरान सामने से जेर कोताई आ जाता है। जब जेर कोताई को पता चलता है कि बाला खातून शहीद हो चुकी है, तो वो खुद को इल्ज़ाम देता है कि वो बाला खातून की हिफाजत नहीं कर सका। जेर कोताई उस्मान से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस्मान गुस्से में उसे धक्का दे देता है और कहता है, तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते और बाला के दुश्मन को तलाश करने में रुकावट बन रहे हो। जेर कोताई और उसके साथी अलाउद्दीन के पास जाते हैं, जो अपनी मां बाला खातून की लाश के पास बैठा रो रहा होता है। दूसरी तरफ गाजी कबीले में आकर सबको बताता है कि बाला खातून शहीद हो चुकी है। अलाउद्दीन अपनी मां की लाश को लेकर सोगूत आ जाता है। फातिमा अपनी मां की लाश देखकर जार वाव क़तार रोने लगती है। अलाउद्दीन कहता है, बाला खातून की तदफीन की तैयारी करो। उस्मान वहां पहुंचकर कहता है, जब तक बाला के कातिल जिंदा हैं, हम बाला को दफन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बाला खातून दरहकीकत जिंदा है। सूफिया बाला खातून के गले में रस्सी डालकर उसे जंगल ले जा रही होती है। बाला खातून एक जगह कपड़ा बांध देती है ताकि उस्मान देखकर समझ जाए कि वो जिंदा है। कबीले में सब बाला खातून का गम मीना रहे होते हैं, लेकिन अलटूगा कहता है, कोई बाला खातून का गम नहीं करेगा, और सब पर जुल्म करने लगता है। उस्मान इस जगह पहुंचता है जहां बाला खातून ने कपड़ा बांधा था, लेकिन वो उसे नहीं देख पाता और पुरानी यादों के सहारे वापस चला जाता है। दूसरी तरफ सूफिया बाला खातून को बताती है कि किस तरह उसने जलती हुई झोंपड़ी में से इसे बचाया और इसकी जगह किसी और को मारकर झोंपड़ी में डाल दिया। फिर सूफिया बाला खातून को अपने किले में ले जाती है और कैद खाने में डाल देती है। इधर उस्मान सोगूत में मंसूबा बनाता है कि सुबह कबीले पर हमला करेगा और कबीला वापस लेगा। दूसरी तरफ कबीले में अल्तोगा औलगान के पास आता है और कहता है, आपने ठीक कहा था, उस्मान कबीले पर हमला करेगा। औलगान जवाब देता है, हम उस्मान से पहले सोगूत पर हमला करेंगे। सूफिया कैद खाने में बाला खातून के पास आती है और कहती है, मैं चाहूँ तो तुम्हें बरसों तक कैद में रख सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अजियत दूंगी। फिर वो इशारे में बताती है कि बाला खातून की बेटी हलीमा जिंदा है। बाला खातून फौरन सूफिया की चाल समझ जाती है। सोगूत में उस्मान बाला खातून की लाश के पास आता है और गम में रो पड़ता है। जेर कोताई भी आ जाता है और उस्मान के आगे घुटने टेक कर कहता है, ये मेरी गलती है, मैं बाला खातून को नहीं बचा सका। उस्मान जवाब देता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, मुझे तुम पर एतमाद है। उस्मान कबीले पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है कि बोरान आकर इत्तिला देता है
औलगान और सलीबी मिलकर सोगूत पर हमला करने आ रहे हैं। उस्मान मुस्कुरा कर कहता है, ये सब हमारे मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। एक तरफ शहजादे हमला करेंगे, दूसरी तरफ हम। दूसरी तरफ एक किले में सूफिया बाला खातून के पास आती है और कहती है, तुम्हारी बेटी जिंदा है। बाला खातून गुस्से से कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। सूफिया कहती है, हलीमा को सेब खाना पसंद है, और फिर एक तावीज़ दिखाती है। बाला खातून तावीज़ देखकर सूफिया की बात पर यकीन कर लेती है कि हलीमा वाकई जिंदा है। शहजादा औरहान और इसके सिपाही औलगान के सिपाहियों पर पीछे से हमला कर देते हैं। औलगान को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ उस्मान कबीले पर तीरों की बारिश कर देता है, जिससे बहुत से मंगोल सिपाही मारे जाते हैं और फिर जंग शुरू हो जाती है। अलाउद्दीन मंगोल सिपाहियों से लड़ रहा होता है और इन्हें मारने के बाद औरहान की मदद के लिए उसके पास पहुंच जाता है। मरियम सूफिया से मिलने इसके पास जाती है। सूफिया इससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मरियम कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सूफिया उसे एक ऐसी दवा देती है जो पीने से मरियम को अपना माजी याद नहीं रहता। मरियम सूफिया से पूछती है, बाला खातून जिंदा है या मर चुकी? सूफिया जवाब देती है, वो जिंदा है और तुम्हें उसे अपने हाथों से मारना होगा। फिर सूफिया कहती है, अब तुम जा सकती हो। मरियम छपकर बाला खातून को देखने के लिए कैद खाने के करीब चली जाती है। कबीले में उस्मान अलब्बे से लड़ रहा होता है और तलवार से इसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद अलब्बे भाग जाता है। सारोचा उस्मान के पास आकर इत्तिला देता है कि औलगान को मंसूबे का पता चल गया है और वो कबीले की तरफ आ रहा है। औलगान कबीले पहुंचकर सारोचा पर तीर चलाता है। फिर मंगोल उस्मान पर बारूद से धमाके करते हैं, जिससे उस्मान और उसके साथी जख्मी हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक किले में सूफिया बाला खातून के पास आती है। बाला खातून सूफिया से पूछती है, हलीमा कहाँ है? सूफिया बाला को बताती है कि किस तरह हलीमा को अगवा किया गया था। जब सूफिया ये सब बता रही होती है तो मरियम छपकर कैद खाने के करीब पहुंचकर सूफिया की बातें सुन रही होती है। कबीले में उस्मान और उसके साथी कबीले से पीछे हटते हैं और मंगोल उनका पीछा करते हैं। उस्मान के सिपाही मंगोलों पर बारूद के धमाके करते हैं और उस्मान और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में सारोचा शदीद जख्मी हो चुका होता है और वो शहीद हो जाता है। उस्मान दुआ मांग रहा होता है कि अचानक बाला खातून की अलजा निशानी आ जाती है। अलजा भागकर उसी जगह पहुंचती है जहां बाला खातून ने अपना कपड़ा बांधा था। उस्मान भी इसके पीछे वहां पहुंचता है, कपड़ा देख लेता है और हैरानी से कहता है, क्या बाला जिंदा है? शानदार किस्त यही ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराह करम हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।